हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 10 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 11 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बम्बई सत्र, बी है लाहौर सत्र, सी है लखनऊ सत्र और डी के है त्रिपुरी सत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लाहौर सत्र था उसमें क्या था, कांग्रेस की कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। और जो यह लाहौर का अधिवेशन था, ये कब हुआ था? तो वर्ष 1929 में यह अधिवेशन हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा। और जो लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, तो कहाँ से किया था? ए है सेवाग्राम से, बी है दांडी से, सी है साबरमती से और डी क्या है, वर्धा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से, दांडी से आरंभ किया था। और गांधी जी ने क्या है, 12 मार्च 1930 को साबरमती से पैदल यात्रा शुरू की थी तथा 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे थे, जहां उन्होंने नमक कानून भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स, ये डेट्स याद रखिएगा कि 12 मार्च 1930 और दूसरी कौन सी है, 6 अप्रैल 1930। ये एग्जाम में पूछी जाती है। और गांधी जी की जो यह पैदल यात्रा थी, ये कितने दिन चली थी? तो ये 24 दिन की पैदल यात्रा थी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला आपको दिया है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड आपको दिया है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल एक सही है, बी है केवल दो सही है, सी है एक और दो सही है और डी क्या है, ना तो एक ना तो दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। यानी कि उस समय जो था कि धार्मिक तत्व तो था, लेकिन वो क्या था, वर्चस्वशाली नहीं था। और जो दूसरा है कि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थानों से क्या है, कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि क्या वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है बृहदारण्य उपनिषद, बी है छंदोग्य उपनिषद, सी है कठोपनिषद और डी के है केन उपनिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो नचिकेता और यम का संवाद है वो किसमें, कठोपनिषद में प्राप्त होता है। और जो कठोपनिषद है, ये क्या है, कृष्ण यजुर्वेद का ये उपनिषद है, तो उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है लोपामुद्रा, बी है गार्गी, सी है लीलावती और डी के है सावित्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोपामुद्रा ने क्या है, कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। और लोपामुद्रा कौन थी? यह अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और वैदिक साहित्य में क्या है, अपाला, विश्वारा, घोषा, अन्य ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इन जो तीन महिलाएं हैं, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। परिव्राजक, परित्याग व भ्रमणकारी है। दूसरा है श्रमण, उच्च पद प्राप्त पुजारी। तीसरा है उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है केवल एक और दो सही है, बी है एक और तीन सही है, सी है दो और तीन सही है और डी क्या है, एक दो और तीन तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक और तीन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो परिव्राजक हैं, ये क्या है, परित्याग व भ्रमणकारी हैं। और जो उपासक हैं वो क्या है, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है, उसे उपासक कहा जाता है। और जो
सेकेंड है इसमें श्रमण। श्रमण को क्या है, प्राचीन इतिहास में भिक्षु या साधु कहा जाता था, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो ऑप्शन आपको दिए हैं, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में, बी है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, सी है अल्पा दुदान के लेख में, और डी के है हनु हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है वो किसमें, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में इनके नाम का उल्लेख हुआ है। और जो ऐहोल प्रशस्ति लेख है ये क्या है, बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, यानी कि इस जो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे, ऐहोल अभिलेख से मिलती है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए आपको दिया है शेरशाह का मकबरा सासाराम, बी है जामा मस्जिद दिल्ली, सी है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली, और डी के है गोल गुंबद बीजापुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोल गुंबद बीजापुर में क्या है, जो गुंबद है वो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। और बीजापुर के जो मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे है उसे क्या है, गोल गुंबद के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये गुंबद किसके लिए है, मोहम्मद आदिल शाह के मकबरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वह है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है मलिक मोहम्मद जायसी, बी है अमीर खुसरो, सी है रस खान, और डी के है अबुल फजल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अबुल फजल ने क्या है, भारतीय लेखक हैं जिसने क्या है अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी है आज़ाद हिंद फौज, सी है रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, और डी के है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब सुभाष चंद्र बोस के हैं 1938 के हरिपुरा अधिवेशन एवं 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और वर्ष 1939 में क्या है, इन्होंने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है उससे त्यागपत्र दिया, और उसके बाद इन्होंने 1939 में क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।